कुरान ने कहा है इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा करो। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहाँ में मुसलमान होते, बसूरत बशर सब दरिंदे ही होते, किसी भी जगह अच्छे इंसान होते। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहाँ में ना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम और दूर दराज से सुनने वाली हमारी पर्दा नशी माँ और बहनें और इस देश में बसने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, आज के इस सभा में, आज के इस मंच में, आज के इस कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के अंदर हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के बूढ़ों ने, यहाँ के मकामी हजरात ने, सब लोगों ने मिलकर के एक कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया कि दुनिया के अंदर से नफरत को हम मिटा देंगे, दुनिया के अंदर से तमाम खुराफात को हम मिटा देंगे। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई और एक ऐसे नौजवान आलिम दीन को मौलाना सुहेल कासमी साहब को इस काम के लिए खड़ा किया और आगे बढ़ाया और इनके कदम और कदम आप लोग शाने बशाने चलते रहे, इलाके के उलमा जो है चलते रहे, खास करके हज़रत मौलाना मुर्तज़ा साहब दामद बरकातुहुम, हज़रत मौलाना अशरफ साहब जो है, ये तमाम हजरात जो है मिलकर के इस काम को अंजाम दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस धरती पर, इस दुनिया में, खास करके मेजरगढ़ की धरती के ऊपर से अल्लाह पाक जो है दुश्मनी को, नफरत को, बगावत को मिटा करके मोहब्बत में तब्दील अता फरमा दे। आज के इस मजलिस में तीन बातें आपके सामने करनी है, चौथी बातें नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों के मूड को मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने मिजाज जो है बना लिया है सोने का, लेकिन एक बेहतरीन मुकर्रिर, कई बेहतरीन मुकर्रिर अभी यहाँ पर जलवा अफरोज है स्टेज पर, उनको भी सुन करके जाना है। हम तो आपके घर के हैं, बराबर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, उन मुकर्रिर को सुनना है। पहले मैंने कुरान करीम की एक सूरा मैंने पढ़ी है, कुरान करीम सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में अल्लाह पाक जो है अपना तारुफ कराता है, अपनी पहचान कराता है कि तुम मुझे पहचानो। पूरी दुनिया के इंसानियत से, पूरी दुनिया के लोगों से अल्लाह ये कहता है कि तुम मुझे पहचानो कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं। इंसानियत यही कहती है कि जिसने इंसान को पैदा किया है, इस कायनात को रचा है, इस कायनात को बनाया है, वो एक ईश्वर है, वो एक अल्लाह है जो अकेला है, तने तना है। इस धरती पर पूरी दुनिया ने, इस धरती पर अगर किसी की पूजा होगी, अगर किसी की प्रार्थना होगी, अगर किसी की इबादत होगी तो एक अल्लाह की होगी, एक ईश्वर की होगी, जिसका कोई स्टेचू नहीं है, जिसका कोई फोटो नहीं है, जिसका कोई जो है ढांचा नहीं है। और अल्लाह ये कुरान में कहता है, अल्लाह ये कुरान में कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, ईश्वर अकेला है, वो तने तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, न उसका कोई खानदान नहीं है। ये ईश्वर अपने किताब में कहता है, पूरी इंसानियत को ये किताब ईश्वर ने दिया है जो जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है। क्या ये बातें वेद में लिखी हुई है? हाँ, ये बातें वेद में भी लिखी हुई है। हमारे सनातन धर्मी भाइयों की आदि ग्रंथ वो कहते हैं, अंतिम पुस्तक कहते हैं, उन पर उनका ईमान है, उनका अकीदा है। उस वेद को जब संभालते हैं, उस वेद को जब पढ़ते हैं, उस वेद में भी लिखा हुआ है कि ईश्वर एक है, अकेला है, तने तन्हा है। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा
एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति यनिया। समझ में कुछ आया या कुछ समझ में आई बात? नहीं आई ना? समझना चाहते हैं? समझने के लिए मदरसा बना हुआ है। पढ़ने के टाइम में गुल्ली डंडा खेलते हैं, समझ में कैसे बात आई? ये वही वो मदरसा है, मकातिब है जो इंसान को इंसान बनाता है, हैवान को इंसान बना देता है। ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। अगर इंसान अगर बनना है और इंसानियत का दर्द समझना चाहते हो, इंसानियत का पाठ पढ़ना चाहते हो, इंसानियत की हमदर्दी रखना चाहते हो, लोगों से मोहब्बत करना चाहते हो, तो ये किसी कॉलेज में नहीं बताई जाएगी, मार्केटों में नहीं मिलेगा, ये बाजारों में नहीं मिलेगी। अगर ये मिलेगा तो मदारिस और मकातिब में मिलेगा। इसके लिए उलमा के पीछे आना होगा, इनके पांव दबाने पड़ेंगे। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजाने में। इंसानियत का पाठ अगर पढ़ाया जाता है और इंसानियत सिखाई जाती है, ये बोरिया पर बैठने वाला इंसान इंसान को इंसान का पाठ पढ़ाता है। आज हम लोगों ने दीन की तालीम से अपने आप को दूर कर लिया। नहीं हो सकता, इंसान नहीं बन सकता। उस ऋग्वेद में कहा है यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति यनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, रचयिता बोलते हैं बनाने वाले को, यानी रचाने वाले को। इस संसार को किसी ने नहीं रचाया है, वो ईश्वर रचाया है, ईश्वर बनाया है। उस संस्कृति में कहा गया है जो सारे संसार का रचयिता है वो केवल एक अकेला है, तने तना है। उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसका कोई साझी नहीं है, उसका कोई स्टेचू नहीं है, वो एक अकेला है, तने तन्हा है। न उसका माता है, न पिता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति यनिया। जो सारे संसार का बनाने वाला है, जो सारे संसार का चलाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नः पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बाग दौर उसी एक ईश्वर के हाथ में है, उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है।